Hello everyone, welcome back to your channel NCERT Biology Simplified. Today I am going to deliver the topic special type of reproduction and parthenocarpy. Students, आज हम बात करेंगे a special type of reproduction that is agamospore और apomixis. तो agamospore को ही क्या कहते हैं हम apomixis कहते हैं और ये क्या होता है एक asexual type of reproduction होता है. So, agamospore is a type of asexual reproduction. Okay. तो asexual reproduction और sexual मैंने दोनों ही फर्स्ट सेकेंड वीडियो में क्लियर किया हुआ है. आप उसको देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि asexual reproduction में गैमीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बात करेंगे हम इनके एडवांटेज की कि एगैमोस्पोरी और एपोमिक्सिस होता क्यों है, इसका एडवांटेज क्या होता है. तो देखिए यहाँ क्या है कि ये रैपिड रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है उसमें कोई भी फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, कोई गैमेट फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. तो इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल ये थोड़ा फर्दर होता है, फास्ट होता है. ये एक एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंट प्लांट होते हैं. जैसा पेरेंट होगा वैसे ही आपको कॉपी मिलेगा, जस्ट लाइक अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बात करेंगे तो यहाँ पे 3 तरह के टाइप हैं: एडवेंटिव एम्ब्रियो, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ही पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली एंड एम्ब्रियोनी एज अ नेम सजेस्ट, यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि एम्ब्रियोनी और किसकी हम बात करें, पॉली. पॉली का मतलब होता है मेनी. तो यहाँ पे क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी में इट इज़ द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो. ऐसे फ्रूट्स या सीड्स जहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रियो होता है डेवलपिंग फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग इज़ नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी. ओके, तो बेसिकली अ सीड प्रोड्यूस्ड मल्टीपल एम्ब्रियोज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन सीडलिंग फ्रॉम अ सिंगल सीड. इस तरह से मतलब एक ही फ्रूट में कई ढेर सारे एम्ब्रियो होंगे जो डेवलप कर पाएंगे. इसका एडवांटेज क्या है, इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रिप्रोडक्शन. एक ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट देखने को मिल जाएगा और प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग सिमिलर होंगे. टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी: क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी और एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी. मोस्टली एग्जाम में जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी विद एग्जाम्पल्स, इसके डेफिनेशन यही सब पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की. तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में देखिए क्या है, आपको पहले भी बार बार ये टॉपिक मैं क्लियर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइप. ओके, तो हम बात करेंगे टाइप की यहाँ पे कि ये कितने तरीके के होते हैं. तो यहाँ हम बात करेंगे एल्ब्यूमिनस सीड की एंड दूसरी बात करेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की. तो एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं वो कैसे टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होते हैं कि इट प्रेजेंट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो. ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस जो होंगे, जैसे वीट और सीड में आप देखिए कि वीट और सीड को स्टोर करके रखा जाता है काफ़ी लॉन्ग टाइम. उसके स्टोरेज के बाद भी जब हमें जर्मिनेट करना होता है तो उसको आप सोक करते हैं एंड देन फील्ड में डाल देते हैं और जर्मिनेट हो जाता है. दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ तो ऐसा एम्ब्रियो रहता होगा कि सर्वाइव करता होगा. वो एम्ब्रियो सर्वाइबिलिटी के चांसेस जस्ट बिकॉज ऑफ के होते हैं एंडोस्पर्म के. तो ऐसे एंडोस्पर्म को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो ड्राई फॉर्म में होते हैं, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. सो मैच्योर सीड हैव लिटिल और नो एंडोस्पर्म लाइक पी एंड ग्राउंडनट. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की. सीड एंड फ्रूट दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं. यहाँ आपको मैं बता दूंगी कि सीड किससे बनता है और फ्रूट किससे बनता है. तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये क्वेश्चन बन जाता है कि सीड इज़ डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल. मतलब जब ओव्यूल बन जाता है तो आफ्टर मैच्योरेशन इट विल डेवलप इनटू द सीड. एंड पार्ट क्या क्या होते हैं, सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है एंड एंडोस्पर्म होते हैं. एक सीड के ऊपर ये आउटर कवरिंग होते हैं. सीड कोट किससे बनता है, फ्रॉम इंटेगुमेंट, देन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. ध्यान रखना बच्चों कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीड कोट डेवलप फ्रॉम द इंटेगुमेंट्स. बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं. एंड फ्रॉम एम्ब्रियो टू फ्रूट,
तो ओवरी जो है वो किससे बनती है, फर्दर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी वॉल डेवलप इनटू पेरिकार्प। पूछा गया है ये भी क्वेश्चन कि पेरिकार्प क्या है, तो पेरिस्पर्म और पेरिकार्प। पेरिस्पर्म सीड में होता है, पेरिकार्प किस में होता है, फ्रूट में होता है। तो पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल, ठीक है। एंड सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल। फ्रूट क्या है, राइपेंड टोमेटो, यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है एक, ठीक है। ये एक सीड का स्ट्रक्चर है। आप ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एक जानने वाली बात ये है कि जब सीड जो होता है, सिंपल एक सीड की हम बात करें तो सीड ऐसे दो फॉर्म में जर्मिनेट करता है। ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल और नीचे के पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। प्ल्यूम्यूल जो होता है ये बना देता है स्टेम का पार्ट, और जो रेडिकल होता है वो बना देता है रूट का पार्ट, ठीक है। तो प्ल्यूम्यूल डेवलप करता है सीड स्टेम में और रेडिकल डेवलप करता है रूट में। और कॉटिलिडेंस होते हैं मोनोकॉट, डाइकॉट, मतलब मोनोकॉटिलिडेंस मतलब सिंगल कॉट होंगे, एक ही कॉटिलिडेंस होंगे उसमें, और जो डाइकॉट होते हैं उसमें डबल कॉटिलिडेंस होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द फ्रूट्स। ये भी क्वेश्चन बनता है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में ही, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट लाइक सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट, ठीक है। तो सिंपल फ्रूट के एग्जांपल हो गए टोमेटो, एप्पल और मैंगो। एग्रीगेट फ्रूट जो कई बंचेस में मिलके, मल्टीपल ओवरीज मिलके एक फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी, रेसबेरी, ब्लैकबेरी, ओके। मल्टीपल फ्रूट की बात करेंगे तो पाइनएप्पल और मलबेरी जो है वो मल्टीपल फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एक टाइप होता है ड्राई फ्रूट्स और फ्लैसी फ्रूट। ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो डू नॉट हैव अ फ्लैसी पार्ट, जो रफ होते हैं, लाइक पी, पॉड, आलमंड, वॉलनट, ये सब जो होते हैं, ठीक है। एंड फ्लैसी मतलब जो जूसी पार्ट होगा, तो लाइक टोमेटो, मैंगो, ऑरेंज। ये आपको यहाँ पे मैंने डिफरेंस के साथ विद एग्जांपल दे दिया है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्थेनोकार्पी। चाहे आपका होम एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, पार्थेनोकार्पी पूछी ही जाती है। तो डेवलप ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, वन लाइन आंसर। आपके एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी ये बहुत पूछा जाता है। ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करेगा उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और ये कैसा होता है, सीडलेस फ्रूट होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे बनाना का, ठीक है। और आप बात करेंगे टोमेटो, ऐसे टोमेटो तो अब आर्टिफिशियली जनरेट किया गया है। ऑरेंज भी आने लगा है, ऑरेंजेस भी जो विदाउट सीड होते हैं, एडिबल होते हैं, खाने में आसानी से, इसीलिए इसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो पार्थेनोकार्पी भी दो तरीके से है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करेंगे तो वो जैसे बनाना क्या है, एक नेचुरली पार्थेनोकार्पी है, विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीडलेस फ्रूट होता है। लेकिन आर्टिफिशियल में जो विद द हेल्प ऑफ हार्मोन उसको हम जनरेट करें, तो आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी के लिए हार्मोन यूज़ किया जाता है, प्लांट हार्मोन, ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन, ओके। ये ऑक्सीन और जिब्रेलिन ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में, नीट में ये क्वेश्चंस कई बार बने हैं कि ये क्या होता है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है सीडलेस फ्रूट, इजी टू ईट होते हैं, बेटर क्वालिटी फ्रूट्स होंगे, हाई मार्केट वैल्यू होगी, नो नीड फॉर पॉलिनेशन, तो जल्दी डेवलप करेगा, एंड ऑफ सीजन फ्रूट प्रोडक्शन पॉसिबल, कभी भी किसी सीजन में भी हम इसको ग्रो करा सकते हैं, ओके। बच्चों अभी मैंने आपको जितना भी टॉपिक क्लियर किया है, अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, विच प्रोसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड, what type of fruit is pineapple, and what is the main function of endosperm। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आगे मैं और भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो आप इसको देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।